गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने मोरल में कौन सा चैप्टर रीड किया था? चैप्टर 9। क्या था चैप्टर 9 का नेम? रीडिंग इज फन। ओके, तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि अनुज को उसकी बर्थडे पर एक एक्वेरियम गिफ्ट किया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आप। और हमने ये भी पढ़ा था कि उसने अपने फादर और मदर को सिंसियरली गंभीरता के साथ एक प्रॉमिस भी किया था कि वो इन फिशेस का क्या करेगा, ठीक प्रकार से देखभाल करेगा। वेरी सून, जल्द ही, अनुज रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट एन इजी टास्क टू लुक आफ्टर दीज पैट्स। जल्द ही अनुज को क्या हो गया? रियलाइज्ड हो गया, उसे एहसास हो गया कि इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, कि यह कोई आसान काम नहीं है। टू लुक आफ्टर दीज पैट्स, इन पैट्स का देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इनको खाने में क्या पसंद है या ये कैसे रहती हैं। सारी बातें हमें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। टू कीप द फिशेस हेल्दी एंड सेफ, अब इन फिशेस को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए he required to know lots of things about them. इन फिशेस को स्वस्थ रखने के लिए, इन फिशेस को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए उनको इनके बारे में कई सारी बातें पता होनी ज़रूरी हैं। He knew nothing about how to take care of fishes or with what food to feed them. He knew nothing मतलब उसे कुछ भी नहीं पता है। किसके बारे में? How to take care of fishes, कि फिशेस की कैसे देखभाल करनी है, इसके बारे में तो अनुज को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। और विथ वॉट फूड टू फीड दैम, और उन्हें क्या खाना खिलाना है, इस चीज़ के बारे में भी उसको पता नहीं है कि वो क्या खाती हैं, कैसा खाती हैं। अभी मैंने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया या उनकी मैंने अच्छे से देखभाल नहीं की तो फिशेस क्या हो सकती हैं? मर सकती हैं। When he approached his mother to help him, अब जब वो अपनी माँ के पास गया, किस लिए? ताकि वो उसकी मदद कर सकें। She answered, उन्होंने जवाब दिया, that कि she too did not know anything about fishes। तो to मीन्स होता है भी मतलब also, तो उन्हें भी उन फिशेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उन्हें भी इन फिशेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। She advised him to get some books from his library on the information related to fishes। तो उन्होंने क्या किया? उसको एडवाइस दी। किसको एडवाइस दी? अनुज को सलाह दी कि वह अपनी लाइब्रेरी से ऐसी किताबें लेकर आए जिसमें फिशेस के बारे में जानकारी हो। ऐसी किताबें इकट्ठी करे या ऐसी किताबें लेकर आए जिस किताबों में उन फिशेस की देखभाल के बारे में, कि उन फिशेस को कैसे पाला जाता है, उनसे रिलेटेड जानकारी लिखी हो। नेक्स्ट डे इन द स्कूल, मतलब स्कूल में अगले दिन। इन द लाइब्रेरी पीरियड, किसमें? लाइब्रेरी पीरियड में। अनुज आस्क्ड फॉर द बुक्स ऑन द एक्वेरियम फिश केयर, मतलब अनुज ने ऐसी किताबों के बारे में पूछा कि जो फिशेस एक्वेरियम में रखी जाती हैं उनकी देखभाल के बारे में ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसमें है। वेरी सून अनुज लर्न्ड द आर्ट ऑफ द कीपिंग द एक्वेरियम क्लीन, फीडिंग द फिश एंड चेंजिंग द वाटर। तो जल्द ही अनुज को यह कला आ गई कि किस तरीके से एक्वेरियम की केयर करनी है, किस तरीके से उसको साफ रखना है, कैसे फिशेस को खिलाना है और किस तरीके से उनके पानी को बदलना है। Besides fishes, he read a bit about other pets also। मतलब फिशेस के अलावा उसने और बहुत सारे पेट्स के बारे में भी पढ़ा, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी की। And started to share his knowledge with his close friends। और जो भी उसके करीब के दोस्त थे जिनसे वो बात किया करता था, उनके साथ उसने इस नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि इस पैट के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस पैट को ऐसे पाला जाता है। इन सब बातें उसने, ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। नाउ अब रीडिंग बिकेम अ फन एंड थ्रिल फॉर अनुज। तो किताबें पढ़ना अनुज के लिए क्या बन गया? एक मज़ा बन गया और एक
मतलब वो रोमांच तरीके से अच्छे इंटरेस्ट के साथ उन किताबों को पढ़ा करता था, क्योंकि जब एक बार हमें किसी किताब को पढ़ने में मज़ा आ जाए तो हमें उसको एक्साइटमेंट होता है कि इसके आगे क्या होगा या हम और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बर्थडे गिफ्ट ने उसको सिखाया या फिशेस ने उसको सिखाया कि किताबें पढ़ना उसके लिए कितनी ज़रूरी है और किताबें पढ़ने में कितना मज़ा आता है। बच्चों, इसकी मोरल वैल्यू क्या है? रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। मतलब जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए व्यायाम ज़रूरी है, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरीके से एक्सरसाइज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरीके से हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को फिट रखने के लिए क्या ज़रूरी है? किताबें पढ़ना। ठीक है, तो मोरल वैल्यू क्या है इसकी? रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। जिस तरीके से किताबें पढ़ना जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए व्यायाम ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे दिमाग के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं और बाकी की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आंसर बच्चों? व्हाट वॉज अनुज वीकनेस, मतलब अनुज की कमज़ोरी क्या थी? अनुज की कमज़ोरी क्या थी कि अनुज को लाइब्रेरी पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ही डिड नॉट लाइक लाइब्रेरी पीरियड। व्हाट डिड अनुज रियलाइज वेरी सून, अनुज को बहुत जल्द क्या एहसास हो गया कि पेट्स पालना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए मुझे किताबों के बारे में, इससे रिलेटेड जानकारी पता होनी चाहिए, किताबों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट डिड अनुज प्रॉमिस टू हिज पेरेंट्स। अनुज ने अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस किया? अनुज ने अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस किया था बच्चों? अनुज ने अपने पेरेंट्स को ये प्रॉमिस किया कि वो इस एक्वेरियम का या इन फिशेस का बहुत अच्छी तरीके से क्या रखेगा? ख्याल रखेगा, इनकी देखभाल करेगा। What lesson have you learned from this story? आप इस स्टोरी से क्या लेसन सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि हमें भी किताबें पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़ना एक क्या है? मज़ा है। जिस तरीके से व्यायाम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, व्यायाम करने से हमारा शरीर क्या बनता है? फिट बनता है, हेल्दी बनता है, स्वस्थ होता है, अच्छा बनता है, मजबूती हमारे शरीर में आती है। इसी तरीके से किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग में मजबूती आती है, हमारा दिमाग तरह तरह की चीज़ों के बारे में सीखता है, जानता है। ठीक है, तो ये स्टोरी से हम सीखते हैं। तो अनुज ने किताबें पढ़ना कैसे सीखा? अनुज ने किताबें पढ़ना इस तरीके से सीखा कि उसको एक्वेरियम की फिशेस की देखभाल करनी थी, तो इसके लिए उसने किताबें देखी और धीरे धीरे उन किताबों को पढ़ने में उसका इंटरेस्ट आने लगा और वो धीरे धीरे उन किताबों को पढ़ने लगा। ठीक है, इस तरीके से अनुज के अंदर किताबें पढ़ने की आदत आई। अब बच्चों, जिस तरीके से अनुज के अंदर किताबें पढ़ने का मज़ा आता है, इसी तरीके से आपको भी कोई ना कोई एक ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जिससे आप मज़ा कर सकें और सीख भी सकें। ठीक है, इंटरेस्ट भी आए आपको पढ़ने में और सीख भी सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।